हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग एजुकेशन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड एंड टूल फॉर द डाटा कलेक्शन। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड्स फॉर कलेक्टिंग द डाटा। दैट इज फर्स्ट इज योर इंटरव्यू मेथड, सेकंड इज योर क्वेश्चनिंग मेथड, थर्ड इज योर ऑब्जर्वेशन एंड फोर्थ इज योर बायोफिजियोलॉजिकल मेथड। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वी कैन स्टडी इट। फर्स्ट इज योर इंटरव्यू मेथड। एवरीवन नो कि व्हाट इज़ द इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू क्या होता है, जिसमें पर्सन जो होता है वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, चाहे वो फेस टू फेस कर सकते हैं, चाहे वो टेलीफोनिकली कर सकते हैं, जिसमें एक जो बंदा है वो दूसरे जो है उससे क्वेश्चन पुट करता है और जो रिस्पॉन्डेंट है वो क्या करता है, आंसर करता है। दैट इज़ योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपने क्या लिखा है डेफिनेशन में कि इट इज़ अ मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन इन विच द वन पर्सन हो गया आपका इंटरव्यूअर जो कि इंटरव्यू ले रहा है, दैट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम, जो कि क्वेश्चंस को पुट करेगा फ्रॉम द अनदर पर्सन से, ठीक है। उस अनदर पर्सन को हम बोलेंगे रिस्पोंडेंट जो आंसर दे रहा है, विच इज़ कंडक्टेड, या तो वो हम फेस टू फेस कंडक्ट करेंगे या तो हम टेलीफोनिकली कंडक्ट करेंगे। सेकेंड इसमें डेफिनेशन आएगी कि एन इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन होती है बिटवीन द टू और मोर पीपल्स के बीच में, वे जहाँ पे जो है दैट इज क्वेश्चन आर आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्वेश्चन को आस्क करता है टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फ्रॉम द इंटरव्यू ही होगी आपका रिस्पोंडेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वो टाइप ऑफ द इंटरव्यू। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरव्यू, दैट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू एंड इन डेप्थ इंटरव्यू और फोर्स्ड ग्रुप इंटरव्यू। आज हम चार ही पढ़ेंगे। फर्स्ट इज योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर डायरेक्शनल इंटरव्यू। डायरेक्शनल इंटरव्यू हम इसको इसलिए बोलते हैं डायरेक्टिव इंटरव्यू, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सेम ही क्वेश्चन को सभी रिस्पोंडेंट से पुट करते हैं। मानो मैंने इंटरव्यू सेशन कंडक्ट करना है, तो मैंने क्या किया, पहले सेम क्वेश्चन जो है वो मैंने कॉपी में लिख दिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और जो जो मेरे पास कैंडिडेट आता रहा उनसे मैंने सेम ही क्वेश्चन सेम ही ऑर्डर में पूछे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उसको पूछा कि गिव यू सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेकंड क्वेश्चन मैंने उससे पूछा व्हाट इज द एक्शन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो जो मेरे पास नेक्स्ट कैंडिडेट आया उससे भी मैंने सेम ही क्वेश्चन पुट किया कि गिव यू सेल्फ इंट्रोडक्शन, ठीक है, व्हाट इज एक्शन ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड क्वेश्चन मैंने सेम पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चन को सेम ऑर्डर में मैंने हर एक रिस्पॉन्डेंट से पूछना है, हर एक कैंडिडेट से पूछना है। दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो इन विच द इंटरव्यूअर हैज़ एन इंटरव्यू शेड्यूल, वो एक इंटरव्यू शेड्यूल उसके पास होता है जिसमें वो क्या करता है, इन विच द क्वेश्चंस आर लिस्टेड इन द ऑर्डर, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो लिखे होते हैं ऑर्डर में, ठीक है। इन विच रिस्पॉन्स टू बी क्वेश्चन आंसर्ड, और उन्हीं क्वेश्चंस में उन्हीं ऑर्डर में जो रिस्पॉन्डेंट है वो क्या करता है, आंसर को देता है। द इंटरव्यू आल्सो नोन एज अ स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू, इसलिए हम इसको स्टैंडर्डाइज इंटरव्यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सम क्वेश्चन आर पुट टू ऑल द रिस्पॉन्डेंट इन द सेम ऑर्डर, क्योंकि हम एवरी क्वेश्चन जो है वो सेम ऑर्डर में हर एक कैंडिडेट से जो है वो पूछते हैं। दैट इज कॉल्ड एज योर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इंटरव्यू शेड्यूल लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें सेट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें हमारे पास बने हुए होते हैं और वही क्वेश्चन हम सेम ऑर्डर में सबसे पुट करते हैं। सेकंड आपका ये है कि ये जो इंटरव्यू होती है ये क्या करती है, क्रेडिबिलिटी पावर को जो होती है वो इंक्रीज करती है, हमारा रिसर्च डाटा हम इसमें ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑल्सो कॉल्ड एज अ नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी जो है वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, कोई भी हमने किसी भी क्वेश्चन को हमने ऑर्डर में नहीं पूछना होता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि इन दिस द वेयर द क्वेश्चंस आर कैन बी चेंज टू मीट द रिस्पॉन्डेंट इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीफ। क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चंस को पुट करते हैं वो हम करते हैं जो भी कैंडिडेट आ रहा है उसकी इंटेलिजेंस को देके, उसके बिलीफ को देके, उसकी अंडरस्टैंडिंग को देके। मानो आपके पास फर्स्ट कैंडिडेट बहुत इंटेलिजेंट आएगा तो आप उसको थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछोगे। अगर सेकंड कैंडिडेट आपके पास थोड़ा लो इंटेलिजेंट आया, ठीक है, लो कॉन्फिडेंट आया, तो उसको आप थोड़ा ईजी जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो सिचुएशन को देख के, कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को देख के आप क्वेश्चन को क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है, पूछोगे। दैट इज कॉल्ड एज योर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो द ईच इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, ठीक है। इन दिस द नॉन प्री प्लान शेड्यूल इज यूज्ड। इसमें हम कोई भी प्री प्लान शेड्यूल यूज़ नहीं करते हैं। प्री प्लान शेड्यूल मतलब कि कोई भी क्वेश्चंस आप पहले जो है वो नहीं लिखोगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चंस आप अपनी मर्जी से नहीं लिखोगे कि मैंने यही सबसे पूछने हैं, ठीक है। इसमें आप कैंडिडेट की इंटेलिजेंस को देख के, उसके बिलीफ को देख के, उसकी पर्सनैलिटी को देख के आप क्वेश्चंस को क्या करोगे, पुट करोगे। दैट इज कॉल्ड एज योर अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू।
तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में आप पहले लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बना दोगे और वही क्वेश्चन आप सेम कैंडिडेट से पूछोगे, चाहे वो इंटेलिजेंट है चाहे वो कम है। बट अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, उसकी इंटेलिजेंस को देके, उसके बिलीफ को देके, उसकी पर्सनैलिटी को देके आप क्वेश्चन जो है वो से पुट करोगे, चाहे वो पहले से आप जैसे मर्जी क्वेश्चन पुट करो, हार्ड करो, ईजी करो, जैसे करो, वो डिपेंड ऑन द सिचुएशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो इंटरव्यू शेड्यूल होता है वो कोई भी फॉर्मलाइज नहीं होता, कोई भी प्री प्लान्ड नहीं होता है, ठीक है। सेकंड इसका ये है कि द एम ऑफ द एक्सप्लोर टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द हर रिस्पॉन्डेंट। इसका मेन एम क्या है कि हमने अलग अलग इन्फॉर्मेशन को जो है वो गैदर करना है, मतलब काफ़ी हाई इन्फॉर्मेशन को हमने गैदर करना है। अगर आप सेम ही क्वेश्चन को पुट करोगे तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, अगर आप अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चन को पुट करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा गैदर होगी। नेक्स्ट इज योर सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल पार्ट है इंटरव्यू का, ठीक है। इट अलाउ द न्यू क्वेश्चंस टू बी द ब्रॉट अप टू द ड्यूरिंग द इंटरव्यू। फ्लेक्सिबल पार्ट है, इसमें आप स्ट्रक्चर्स भी पूछ सकते हो और सेमी स्ट्रक्चर्स भी पूछ सकते हो, ठीक है। या तो आप सबसे सेम कैटेगरी में पूछ सकते हो या तो आप आपसे अलग अलग पूछ सकते हो। दैट इज़ योर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू ले रहा है वो स्ट्रक्चर्ड भी पूछ सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी पूछ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्या है, द इंटरव्यू प्रिपेयर an interview in which the formal listed topic and answers that are interview can be asked in a different way from the different participant। मानो अगर उसने कोई भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने लिखा एक्शन और बीटा ब्लॉकर, सेकंड क्वेश्चन उसने लिखा था प्लेसमेंट मतलब लीड्स ऑफ द ईसीजी, कि हम ईसीजी की जो लीड्स है उसकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे करते हैं। थर्ड आपने क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज द शेड्यूल फॉर गिविंग द सीपीआर टू द पेशेंट, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को मोल्ड करके जो है वो एक से कुछ और तरीके से पूछ सकते हो, दूसरे से आप किसी और तरीके से पूछ सकते हो। दैट इज योर फ्लेक्सिबल, ठीक है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कि हाँ जी आप मेरे को बताओ कि सीपीआर में जो है वो कितनी साइकिल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ये पूछा, सेकंड रिस्पोंडेंट से मैंने यही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप या फ्लेक्सिबल करके पूछा कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ गिविंग द एयरवे टू द पेशेंट इन द सीपीआर प्रोसेस। तो पहले मैंने कुछ और तरीके से पूछा, दूसरी बार मैंने किसी और तरीके से पूछा, मतलब जो हम क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को फ्लेक्सिबल करके पूछ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास लास्ट इज योर इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू नाम से ही पता लग रहा है कि दिस इज एन इंटेंसिव इंटरव्यू एट द स्टडिंग द रिस्पोंडेंट ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू गाइड, ठीक है। दिस रिक्वायर द मोर ट्रेनिंग एंड IPR स्किल्स, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये जो इन डेप्थ इंटरव्यू होती है इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में करते हैं। मानो अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लिया, उस टॉपिक पे आपने उसको गाइड किया, उसके साथ डिस्कशन की, तो एक ही टॉपिक को आप इन डेप्थ में घुस जाओगे, बहुत डिटेल में घुस जाओगे और उसके उस टॉपिक से रिलेटेड उसके क्या बिलीव्स हैं, उसके क्या ओपिनियन है रिस्पोंडेंट की, वो आप गेन करोगे। बट इन डेप्थ इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू लेने वाला होगा उसको क्या होना चाहिए, काफ़ी ट्रेंड होना चाहिए और उसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वो ले सकते हैं, किसी एक टॉपिक पे आप डीपली जो है वो जा सकते हो, ठीक है। लास्ट इज योर फोर्स ग्रुप इंटरव्यू, ये हम कल पढ़ेंगे। इसमें 8 से 10 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू हम कैसे करते हैं, डिस्कसिंग करके करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर फोर्स ग्रुप इंटरव्यू। तो ये हम कल के क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना बहुत है। So today we discuss about the methods and tool of the data collection. First we analyze the topic of the methods of the data collection, ठीक है। Second we studied the first method of data collection, that is your interviewed method, ठीक है, in which we studied about the definition of the interview and the types of the interview, in which we discussed the structured, unstructured, semi-structured and in-depth interview. The remaining type we will continue from tomorrow. सो अगर आज की क्लास में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। और आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।